एक तरफ से तो कौवे के साथ हो गया पक्षी, तो हम लोग को राजा नहीं बनाना चाहते। आगे सुनो, अब सभी पक्षी उल्लू को सिंहासन से ताड़ने और कौवे के राजा बनाने की बात करने लगे। तो विरोध करने वाले कौवे और उसके साथी था कि वे पुरुष और रात के शिकार करने वाले को राजा नहीं बनाने देंगे। यानी कि सभी उल्लू को सिंहासन से उतारने और कौवे को राजा बनाने की मांग करने लगे और विरोध करने लगे कि कौवे को ही हम अपना राजा बनाएंगे, ना कि उल्लू को। उल्लू को दिन में नहीं दिखता ना रात में दिखाई देता है। मुझे सोचने लगे जब इसे दिन में नहीं दिखाई देता तो ये दिन में हमारा क्या फैसला करेगा? रात में हमको बेवजह जगाएगा। रात में सभी सोते हैं ना, इसलिए वो कहने लगे रात में हम भी सोएंगे तो बेवजह रात में हमको तो पक्षी बोलने लगे कि हम राजा को राजा नहीं बनने देंगे। उल्लू और उसके समर्थकों को भी क्रोध आ गया। वे कौवे को काला, लूटा, काला और जाने वाला पक्षी कहने लगे। जो उल्लू को राजा बनाना चाहते थे वे पक्षी और उल्लू बोलने लगे, तू तो काला है, तू तो कलवा लूटा है और तू गंदगी खाता है, लेकिन मांस मच्छी सब कुछ खाता है। ये कहने लगे सब पक्षी उससे। तो जो उल्लू के सामने कोई कहने लगे उन्हें भी क्रोध आ गया। जो उल्लू कोई के सामने वो उल्लू का मजाक बनाने लग गया। आगे सुनो, और कौवे और उनके साथी को क्रोध इतना अधिक था कि उल्लू को राजा सिंहासन छोड़ना पड़ा। वह सिंहासन से उठा और कौवे वह उनके साथियों से झगड़ा करने लगा। उल्लू सिंहासन से उठ गया और उनके साथियों से झगड़ा करने लगा। लड़ाई हो गई उन सब में कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। तो उनमें ढंग से अब कौवे के साथ तो पूरी जनता मिल गई और उल्लू के साथ 10-5 पक्षी बेचारे उल्लू क्या कर पाता। अरे सभी पक्षी दोनों पक्षों का झगड़ा देख रहे थे तो उनकी समझ में उल्लू और कौवे दोनों की असलियत आ गई। यानी कि वो दोनों लड़ रहे थे और इनकी असलियत सामने आ गई। ये देखो कैसे लड़ रहे थे, हमारा क्या ये फैसला करेंगे। अरे चुप करो, सुनो। इसी समय राजहंस उड़ रहा था तो दोनों के मध्य पहुंचा और दोनों के पक्षों को शांत किया। यानी कि जो हंस है व्हाइट कलर सफेद कलर का ये उसका क्या काम है? बोलते हैं अपन। वो हंस उड़ रहा था तो उसने देखा कि नीचे ये पक्षियों में क्या चल रहा है। वो भी नीचे करके मजे लेने आ गया। मैं भी तो देखूं भाई ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वो भी देखने लग गया कि मैं भी देखता हूँ आराम से। तो वो उतरा तो दोनों पक्षों की लड़ाई होने लगी। कौवे वाले बंद हो जाओ, उल्लू वाले से बंद हो जाओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो वो सब मिलकर बातें ध्यान से सुनने लगे। तो सभी पक्षों को राजहंस का वार सबसे अच्छा लगा तो उन्होंने राजहंस को ही सिंहासन पर बैठाया और राजा घोषित कर दिया। यानी कि जो सफेद कलर का हंस था उसने सबको समझा के करके वो सबका निर्णय कर दिया कि शांत हो जाओ, लड़ाई नहीं करनी, वो नहीं करनी। तो सभी पक्षी सोचने लग गए भाई इस बात तो बहुत अच्छा है तो ये राज सिंहासन पर ये बैठ जाएगा तो अपना भी राजा फैसला अच्छा करेगा। ये सोचकर उसे सिंहासन बैठा दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया, मुकुट पहना दिया, उसे राज्य की एक माला पहना दी। उसका वो राज्याभिषेक हुआ तो उल्लू को बेचारा उनको ऐसे देखता रहा कि हमको रह गए, बीच में आया कोई राजा बन गया। तो अब बताओ, समझदार, अच्छा व्यवहार और सबके साथ अच्छे से रहने वाला ही देखो राजा बन गया।